किसी शख्स को भी जब मौत अपने शिकंजे में या अपने पंजों में लेती है तो पहले इंसान को कमजोर करती है, पहले इंसान को बीमारी का सबब बनाती है, पहले इंसान को एक्सीडेंट का सबब बनाती है, पहले इंसान को लड़ाई झगड़े का सबब बनाती है, ताकि वो अपने ऊपर कोई उजर ना ले सके। इसको तो किसने मारा है? बाहर चढ़िया सी ओदी डेथ हो गई है, बाहर चढ़िया सी अचानक दी डेथ हो गई है, बाहर लथा ही नहीं था। तो आखिर बीमारी आई ना, तो बीमारी कहां से निकली है? गुनाह से निकली है। और गुनाह ने जन्म कहां से लिया है? जो हमने बुरी ख्वाहिशें की हैं, हमारे अंदर बुरी ख्वाहिशें फूट निकलती हैं और उन्हीं की वजह से गुनाह पैदा होता है और वो आजमाइश बनकर हमारे ऊपर बीमारी का बहाना लेके आता है और हम कहते हैं कि कोई दवाई असर नहीं करती पाई। 5 डॉक्टर बदले ने, 6 डॉक्टर बदले ने, लेकिन दवाई असर को नहीं करती पाई। समझ नहीं आती, ऐसे इन्हें पैसे ला चुके हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि देख अब तेरे ऊपर आजमाइश आ चुकी है, और आजमाइश वो किसकी तरफ से आई है? इब्लीस की तरफ से आई है, क्योंकि खुदा किसी को आजमाता नहीं है। इब्लीस ने बुरे ख्यालात के वसीला से इंसान को कंफ्यूज किया और उनके कंफ्यूज करने से बीमारी आई, और बीमारी जब आई तो दवाइयों ने असर नहीं किया, और दवाइयों ने असर नहीं किया तो यीशु के पास सीधा चला गया, क्योंकि हमेशा यीशु के पास वही आता है जिसके ऊपर दवाई असर ना करे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा। तो जब वो उसके पास आया तो यीशु कह रहा है कि जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। उसने ये नहीं कहा कि बेटा जा मैं तुम्हें तंदुरुस्त करता हूं। आप पढ़कर देख सकते हैं कि यीशु ने वहां तंदुरुस्त होने का उसको नहीं कहा। यीशु ने ये नहीं कहा कि या तो आज ही तंदुरुस्त हो चुका है या तुम्हें बीमारी छोड़ चुकी है, नहीं, बल्कि यीशु ने उसके अंदर जो लगा हुआ जंग एक बेस की तरह उसको चिपका हुआ था, उसने सबसे पहले उसके गुनाहों को माफ किया, क्योंकि गुनाहों की वजह से वो इंसान डेड बॉडी बन चुका था, वो इंसान अपाहज बन चुका था, वो इंसान पैरालाइज हो चुका था। आज पैरालाइज हमारे ऊपर है, या हमारी जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही, हमारे हाथ और पांव वो पैरालाइज हो चुके हैं, हमारी आंखों के ऊपर बोझ पड़ चुका है, हमारा ब्रेन वो काम नहीं कर रहा, हमारी जो लेग है वो काम नहीं कर रही। ये हमारी ख्वाहिशों की वजह से है। जो हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो इब्लीस आपके ऊपर आजमाइश भेज देता है कि चल मैं तेरे अंदर ख्वाहिशों के वसीला से एंट्री कर चुका हूं, अब तो हट नहीं सकता। लेकिन खुदा बाप की लाजवाल जो कुदरत है, जो रब्बुल आलमीन यल्कय्यूम है, वो कहता है कि मैं बीमारों के लिए आया हूं, मुझे तंदुरुस्तों की जरूरत नहीं है। मैं गुनहगारों के लिए आया हूं, मुझे रास्तबाजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा जंग करने के लिए उसने अपने कलमतुल अल्लाह को भेजा, अपनी कुदरत को आश्कारा किया, और वो यीशु का रूप धार कर इब्ने मरियम कहलाकर यीशु का नाम पाकर दुनिया में मौजूद हुआ। तो उसने कहा कि मैं इंसान के गुनाहों को उठाने के लिए जमीन पर भेजा गया हूं। हालेलुया। किस लिए? इंसान के गुनाहों का बोझ उठाने के लिए यीशु आज दुनिया में मौजूद हुआ है, क्योंकि हमारे गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर आजमाइश को लेके आता है, और वही आजमाइश बाज औकात तो इंसानों की जान ले लेती है, बाज औकात तो इंसान बेशुमार जो है वो उनकी डेड बॉडी बन जाती है, और बाज इंसानों के लिए वही आजमाइश उनके घर में बर्बादी लेके आती है, और वही आजमाइश बाज घरानों के लिए उनकी दौलत को बर्बाद करती है, और वही आजमाइश घरानों के लिए उनके डंगर माल मवेशी को मार डालती है। ये आजमाइश की वजह से इंसान के ऊपर होता है, और भेजता इब्लीस है। कौन भेजता है? इब्लीस भेजता है। इब्लीस भेजता है। सारा उज़र इब्लीस के ऊपर नहीं है, उसका आधा क्रेडिट हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने क्या किया है? आगाज हमने किया है, पहला स्टेप हमने उठाया है, हम पहले इसकी तरफ बड़े हैं। तो इब्लीस ने कहा कि तू बड़ा है तो मैं अपना बाजू करता हूं, आ मेरे पास, मैं तुम्हें ख्वाहिशों में बढ़ाता हूं, तू देखेगा ख्वाहिशों में, और बहुत सी अच्छी अच्छी जो मैं चाहता हूं वैसे क्लिप वॉच करेगा,
वैसा देखेगा, तो यही खास के वसीला से मैं तेरे ऊपर आजमाइश लाऊंगा, और उस वक्त तो तेरे जान के जब लाले पड़ेंगे ना, उस वक्त तो कहेगा ऐ मेरे खुदाबंद मुझे बचा ले। क्योंकि हमेशा इंसान मुसीबत में फंसने से खुदा को याद करता है। कभी सुख में किसी इंसान ने भी खुदा को याद नहीं किया, तो खुदा आज भी आगाह करता है। मेरे अजीजों, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर दीवार को खड़ी कर दे। अपनी ख्वाहिशों के आगे एक ऐसा आप दर बनाए जो कि ख्वाहिशें आगे ना बढ़ सके। अपने आप को आप भी सोच ली, हम कितने तरीके से ख्वाहिशें कर रहे हैं, हम किस तरह से ख्वाहिशें कर रहे हैं, और यही ख्वाहिशें हमें कई बरतों से रोक रही है, और यही ख्वाहिशें जो है हमारे घर के लिए बर्बादी को लेके आ रही है, और यही ख्वाहिशों की वजह से हमारा घराना जो है बर्बाद हो रहा है, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, बरकत रोकी जा रही है, रुपया पैसा घर में नहीं आ रहा, हमारी जेब को सुराख हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट, पहला स्टेप ख्वाहिशों की वजह से है। इंसान जो भी ख्वाहिश करता है उसकी आजमाइश उसके लिए दरकार की जाती है। अजीजों, हम जब बास औकात इस तरह की ख्वाहिश करते हैं कि वो ख्वाहिश हम गुनाह में जब डाल देते हैं, तो उस ख्वाहिश की वजह से हमें जिंदगी में इस तरह का मोड़ आता है कि शायद हमारे पास एक बार खुशियां रूठ जाती हैं और हम खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन खुशियां हमारे पल्ले में दोबारा नहीं पड़ती, क्योंकि हमने ख्वाहिशों का स्टार्ट लेकर अपने आप को पहले ही बर्बाद कर रखा होता है। इस मरहले के ऊपर मैं कहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा सोचिए, अपने माइंड में थोड़ा सा गमाए कि मैं किस तरह की ख्वाहिश के लिए स्टार्ट ले रहा हूं, मैं किस तरह की ख्वाहिश के लिए हर रोज कदम उठाता हूं, मैं किस तरह की ख्वाहिश के लिए अगर रास्ते में जाते वक्त या किसी हॉल में हूं या किसी घर में हूं या किसी मोबाइल के ऊपर हूं या किसी टीवी के ऊपर बैठा हुआ हूं, तो किस तरह का मैं मौज वाच कर रहा हूं। ये आपकी ख्वाहिशों का स्टार्ट है। ये ख्वाहिशें आने वाले वक्त के लिए आपको बीमारी का सबब बनाकर ख्वाहिशों में फंसाएंगी। तो यही ख्वाहिश की वजह से आप देखें अय्यूब का पहला बाप कि पहले इब्लीस जब अय्यूब को आजमाता है तो लिखा है कि अय्यूब के 7 बेटे मर गए, अय्यूब की 3 बेटियां मर गई, अय्यूब के 3000 ऊंट मर गए और 5000 गधियां मर गई और 300 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल मर गए। ये किसकी वजह से हुआ? आजमाइश की वजह से हुआ। हत्ता कि खुदा ने अपनी जुबान से कहा कि अय्यूब रास्तबाज और बदी से दूर रहता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ख्वाहिशें जो होती हैं वो कितनी तरह, यानी कि आजमाइशें कितनी किस्म की होती हैं। आजमाइशें 2 तरह की होती हैं। एक तो आम शख्स के लिए, एक आम शख्स के लिए जो रूटीन वाइज अपने घर के लिए जॉब करता है और अपने बच्चों को पाल रहा है और दुआओं में नहीं ठहरता, वो खुदा के साथ उसका राब्ता नहीं है, वो खुदा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करता, वो एक आम और सादा जिंदगी बसर कर रहा है। ये उसकी, यानी कि जो मैंने इससे पहले बताई है, ख्वाहिश करना और ख्वाहिश हामला होती है तो गुनाह को चलती है, और गुनाह जब पैदा होता है तो किसको लेके आता है? मौत को पैदा करता है। और ख्वाहिशों की वजह से आजमाइश हमारे ऊपर आती है। ये आम रूटीन वाइज जिंदगी के लिए है जो हम आम हालत में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन इससे हटकर दूसरी जो आजमाइश है वो खुदा में रहते हुए खुदा के लोगों के ऊपर मंडलाती है। वो किसके लिए है? वो भी आपको अय्यूब के खत में मिलेगा, याकूब के खत में क्या लिखा है कि ख्वाहिश, यानी कि जो आजमाइशें हैं, अगर आप खुदा के काम करते हुए किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं तो आप घबराइए नहीं, बल्कि ये जो आजमाइश है अगर आपको खुदा के कलाम की वजह से आती है, आप दुआओं में ठहरते हैं फिर भी आजमाइश आती है, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप फिर भी किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो आप अक्सर का शिकवा करते हैं कि हम तो दुआएं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर बीमारी आ जाती है, हम तो दुआओं में ठहरे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर दुख मंडला रहे हैं, हम तो खुदा के साथ कितने अरसा से चल रहे हैं लेकिन फिर भी अक्सर कोई भाई हैं वो कहते हैं या बहनें वो कहते हैं कि हम दुबले हो रहे हैं, हमारे जिस्म है जो वो सेहतमंद नहीं बल्कि वीक हो रहे हैं।
क्यों? क्योंकि खुदा के साथ रहते हुए अगर आपको किसी भी आजमाइश का सामना है तो कह लें कि पाक रूह का साया आपके ऊपर काम कर रहा है। हालेलुया। खुदा में रहते हुए अगर आजमाइश आती है तो ये उसका लबोलबाब है। आप गुनाह भी नहीं करते लेकिन खुदा के साथ चल रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर आजमाइश है। आप गुनाह किसी भी बुरा देखने में भी शामिल नहीं है तो फिर भी आपके ऊपर किसी बीमारी की वजह से आजमाइश है, या किसी तंगी की वजह से आजमाइश है, या किसी कह ले कि हमारे जेब का सुराख हो रहा है, तो इब्लीस आपको आजमा रहा है। आजमाइश का मतलब क्या है? आजमाया जाना। और आजमाए जाने का मतलब क्या है? किसी को परखना। क्योंकि लास्ट बात में मैं आपको बताता हूं कि जब खुदा ने